माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे। 2024 के नीरस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने तड़का लगा दिया है। बीजेपी इस चुनाव में मणिशंकर अय्यर की कमी महसूस कर रही थी, जिसे राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने पूरी कर दी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, उसको पित्रोदा ने हवा दे दी है। दरअसल समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प कानून है। पित्रोदा ने आगे कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उनके बच्चों को सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को हाथों हाथ लिया और क्या बड़ा क्या छोटा। बीजेपी के हर नेता ने सैम के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। हमेशा गांधी परिवार पर निशाना साधने वाले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी चाहे जितनी सफाई दे, अंकल सैम ने कांग्रेस के सारे रहस्य खोल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे जितना स्पष्टीकरण दे दे, अंकल सैम ने सारे रहस्य कांग्रेस के खोल दिए हैं। जो अंदर की बात थी वो बाहर आ गई है,
और अंकल सैम कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सबसे ज़्यादा विश्वस्त व्यक्ति है। और जो अंकल सैम कह रहे हैं ये कोई उनकी बात थोड़ी है, ये तो स्वयं चिदम्बरम जी ने 2012 में इस बात की वकालत की है कि आपकी विरासत, आपकी खेती, आपकी दुकान, आपकी सेविंग, उसमें से 55% ले लेना है। आज जो कांग्रेस का फॉर्मूला अंकल सैम ने बताया है, जो विदेशों में कहीं अपनाया जाता होगा, वो कह रहे हैं कि यदि आप एक किसान हैं और आपने एक ज़मीन अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए छोड़ी है, तो आपके मरने पर कांग्रेस पार्टी उसमें से 55% छीनकर वोट बैंक को दे देगी। हालांकि कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ये उनके निजी विचार है, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। You know, he expresses his views on issues that he considers important very freely, and that's part of democracy. So he makes these comments in the US, he's made these comments in the US, while he's free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly. It's not always that he reflects the views of the Indian National Congress, and on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, सैम पित्रोदा के बयान के बहाने पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई है। सैम पित्रोदा का ये बयान बेनकाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, प्रोपगंडा को जो उन्होंने बोला है। सैम पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। इधर विवाद बढ़ता देख सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा? बीजेपी इतनी घबराई हुई क्यों है? बहरहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले ही घोषणा पत्र के चलते बैकफुट पर नजर आ रही थी। पीएम मोदी अपनी रैलियों में सोने से लेकर मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे थे, और अब सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऐसे में क्या सैम पित्रोदा मणिशंकर अय्यर की तरह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।